जय हिंद भाई। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद है सारे लोग एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे। और काफ़ी दिन बाद में मुलाकात हो रही है। शायद से यही मान सकते हो कि नई साल में दूसरी मुलाकात अपनी है। ठीक है। और उसके रीजंस बहुत से लोगों को पता है कि मैं एक इंजरी से गुजरा हूँ, है ना। जो कि मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम जिसमें 3-4 लोग शामिल थे। और वो एक छोटे से इंसिडेंट हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था मैं। ठीक है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा, कई बच्चों ने कमेंट्स भी किए, कईयों ने बहुत सारा प्यार, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास बच्चों के, तो उन्होंने उसके माध्यम से भी बहुत सारा प्यार दिया। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया है भाई मेरे, है ना। और आप लोग अभी तक बने हुए मेरे साथ में, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अपन फेज़ 2 की। ठीक है मेरे भाई। तो फेज़ 2 की सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि फेज़ 2 के एडमिट कार्ड कब आएंगे, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है अभी। मैं देख रहा था एक दो ग्रुप्स के अंदर, मेरे को बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे। ठीक है, उसके अंदर ये देखा गया मैंने। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी एक मेंबर को, उसने जो चैनल को अभी रन कर रहे थे, पोस्ट वगैरह डाल रहे थे या बाद में उसको जो भी देख रहे थे वही कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने वो पोस्ट डाली हुई थी कि 18 तारीख को आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, फेज 2 के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके आ जाएंगे 18 जैन को, यानी कि आज आपका। ठीक है, और ये भी आ जाएंगे आपके शाम 5 बजे तक आ जाएंगे, 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5 बजे के बाद में जो है वो एएससी पे काम नहीं होता है। सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक ये काम होता है एएससी के ऊपर। जैसे ही 5 बजते हैं एएससी पे, उसके बाद में कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है। सेकंड चीज़ कि सर फेज 2 की डेट्स क्या रहेंगी, ये लो ये भी बता देते हैं भाई आपको कि फेज 2 की डेट्स क्या रहने वाली है। देखो, डेट्स के अंदर ये था, जो मैंने पहले डेट दी थी उसके अंदर ये था कि एडमिट कार्ड जो आपके 18 को आने थे, लेकिन आपका जो चलना था फेज 2 वो 28 से तय हुआ था। लेकिन उस डेट के अंदर एक चेंजमेंट ये हुआ कि 28 से ना स्टार्ट करके 29 को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि 17 तारीख से आपके जो है इनटेक के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब वो 17 से लेके 10-11 दिन, मतलब 10 दिन तक चलेंगे, लगभग 27 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। उसके बाद में आप लोगों का जो है वो होगा। तो वो क्या हुआ कि उस टाइम पे आपके जो एडमिट कार्ड जनरेट होंगे उनको वेरीफाई करना हो गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना हो गया फेज 2 के लिए जब आप जाओगे, तो वो सारी चीज़ें सही ढंग से हो जाएं, प्रॉपर वे से हो जाए। इस वजह से उन्होंने एक दिन डिले किया, क्योंकि 17 तक आपको पता है रात तक फॉर्म भरे जाएंगे तो वो सर्वर थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने 28 से ना करके 29 से आपके किए हैं। 29, 30, 31, 01, 02, ये 3 आपके जैन की डेट्स हैं और ये डेट्स आपकी फेब की। ठीक है, अब इसके अंदर 05 भी ऐड हो सकती है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक चीज़ का सस्पेंस जरूर बना हुआ है कि गर्ल्स का पहले होगा या बॉयज़ का पहले होगा। लेकिन अगर लास्ट टाइम की तरह देखा जाए तो गर्ल्स का लास्ट में हुआ था, तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ गर्ल्स का हो और ये सारी रहें डेट्स, ये बॉयज़ की रहें। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, अब रही बात कि दूसरा जो डाउट आ रहा है बच्चों को, वो आ रहा है एसआरटी को लेकर कि एसआरटी होगा या नहीं होगा, जिसको अपन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, एसआरटी। तो मेरे भाई सुन लो, एसआरटी नहीं हो रहा है, नहीं होगा एसआरटी। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में ये है कि अगर होगा तो देखो, होगा तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं उसके अंदर सीधी सी चीज़ ये आती है, जैसे मान लो कि उसके अंदर सवाल ऐसे आएंगे कि आपको बोला जाएगा सवाल के अंदर कि आपको कोई खोआ हुआ है, आप जैसे सड़क के किनारे जा रहे हो, आपको एक फ़ोन प्राप्त होता है जो किसी का गिर गया है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? कि आप, बाद में उसके ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप उस फ़ोन को लेके भाग जाओगे, उस फ़ोन को अपने पास रख लोगे, या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उस फ़ोन की सूचना दोगे और वो फ़ोन जमा करवाओगे वहाँ, या फिर चौथा ऑप्शन आता है कि वो फ़ोन आप वैसा का वैसा ही पड़ा रहने दोगे, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ऐसे ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो यार दिमाग होता है अपन में, क्योंकि डिफेंस के लिए जा रहे हो आप लोग, तो सीधा सा अपन वही लगाएंगे, पुलिस को सूचना देंगे। ऐसे ही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और उसके अंदर बस एक मेजर चीज़ का ध्यान रखना ये होता है, हालांकि हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर बाई चांस कोई लास्ट मोमेंट पे करवा दें तो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी तक। ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट में मतलब एक मेजर चीज़ का ध्यान रखना ये होता है कि एक भी सवाल उसके अंदर अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना होता है। जितने भी होते हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। उसका रीज़न यही है, अगर आपने एक भी सवाल नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्जाम से।
करने आपको सारे, ठीक है। बस इतना ही होता है, बाकी कुछ मेजर होता नहीं है इसका, ठीक है। बाकी रनिंग के अंदर आपको पता ही है कि रनिंग तो आपकी जो 1600 मीटर है वही है, ठीक है। पुशअप्स हैं आपकी, जीडी है आपका। जीडी के लिए बच्चों का बहुत है कि सर जीडी कैसा होगा, तो जीडी, क्योंकि कुछ ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट मेरे पास में आए, बच्चों ने जो भेजे कि वहाँ पे जो बच्चे भी हैं, कुछ ग्रुप्स के जो मेंटोर हैं वो बोल रहे हैं कि जीडी अब की बार एक हाई लेवल का होगा। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीडी सिर्फ आपका ये होता है कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखा जाता है। क्या देखा जाता है आपका? वे ऑफ स्पीकिंग या डिलीवरिंग, जिसको आप बोल सकते हो। डिलीवरिंग का चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं देखा जाता। ये नहीं देखते हैं कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। यार सिखा तो देंगे वो लोग, जाहिर सी बात है कि वो लोग सिखा देंगे आप लोगों को, लेकिन आपको बोलना भी तो आना चाहिए ना। अब जैसे मैं जाके वहाँ खड़ा हो जाऊँ, इफ़ आई वॉन्ट टू लाइक दैट, वो चीज़ें नहीं चलती हैं। एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, माय नेम इज दिस एंड दिस एंड दिस, है ना, एकदम निरंतर चलनी चाहिए गाड़ी, ठीक है। सिखा दो यार, वो खुद भी देंगे। गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, डांटने के लिए बैठे हैं वो लोग तुम्हें, बाद में ट्रेनिंग के अंदर बढ़िया करेंगे तुम्हारे साथ में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात आती है कि सर मेडिकल्स की डेट्स क्या रहेंगी। मेडिकल डेट्स, ठीक है। तो मेडिकल्स की डेट्स भी सुन लो मेरे भाई आप। आपकी मेडिकल की जो डेट्स हैं वो रहने वाली हैं आपकी 11 फेब से, 11 फेब से, ठीक है। 11 फेब से रहने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस माइनस 1 या 2 डे कर सकते हो आप कि सर ऐसा क्यों। भाई मेरे पूरा का पूरा आपका ऊपर वाली फेस्टो वाली प्रोसेस पे होगा ये। अगर आपकी फेस्टो की प्रोसेस के अंदर कोई भी टेक्निकल इशू वगैरह नहीं आते हैं, जो मतलब कंप्लीट होने के बाद में कुछ चीज़ें उनको बाद में ही वेरीफाई करनी होती हैं, कुछ अपलोड करना होता है डाटा जो पूरा का पूरा, अगर वो अपलोड करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है या बाद में कोई चीज़ फेस नहीं करते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि आपका फेस्टो होने के बाद में एक बार आपकी एडिट विंडो भी खुलने वाली है, फॉर्म की एडिट विंडो भी खुलेगी, ठीक है। तो उसके रीज़न की वजह से 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो डेट्स हैं वो यही तय की गई हैं अभी तक, लेकिन 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है कि झट मंगनी पट ब्याह वाला सा काम है ना। झट से आपका फेस 2, उसके बाद में झट से आपके मेडिकल, मतलब फिजिकल, उसके बाद में मेडिकल, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर एक चीज़ का डाउट ये आ रहा है कि सर मेडिकल के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो मेडिकल के अंदर क्या क्या होगा, मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको क्लियर करवा लेता हूँ, एक बार आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ तो भाई पहली चीज़ तो है कि मेडिकल का बहुत से बच्चों को ये चीज़ का डाउट है कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे फिजिकल में चेक किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता आपका। अभी आप जाओगे तो आपका जाते ही जो है डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद में आपको ग्राउंड ले जाएंगे, आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, वो साथ में ही हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। उसके बाद में आपके जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ग्रुप्स, ठीक है। 60 बच्चों का भी बन सकता है, 100 बच्चों का भी बन सकता है, 80 का भी बन सकता है, 40 का भी बन सकता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स के मेनली क्राइटेरिया यही होते हैं 60, 80, 100, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो 120, 140 तक भी चला जाता है, लेकिन अभी तक जो देखा गया है वो 80, 60 और 100 का ही देखा गया है, और हो सकता है इस बार 120 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपकी रनिंग हो जाएगी, रनिंग से पहले आपको यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में रनिंग के बाद में आपको पुशअप्स के लिए बुलाया जाएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। उसके बाद में आपके सिटअप्स हो जाएंगे, हैंड टू हैंड हो जाएंगे ये भी, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस में होगा, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको करवा दिया उसके बाद में 2 घंटा रेस्ट दे दिया, ये चीज़ें नहीं होंगी, कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब जैसे कि मान लो एक बंदे का, जैसे एक ग्रुप का जो है स्टार्टिंग वाले ग्रुप का जैसे रनिंग हुई, तो उनको बाद में आगे की प्रोसेस के लिए पुशअप्स वगैरह के लिए भेज दिया जाएगा, और सेकेंड जो ग्रुप है वो रनिंग पे चला जाएगा अपने, ठीक है। तो ऐसा उनका प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको एक तरीके से लंच ऑफर करेंगे वो, उसके अंदर ये होगा कि आपको पैसे दे के खाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा मसला है नहीं कि मतलब वहाँ वेंडर्स होंगे, उनके पास से खरीद के आप जो खाना चाहो वो खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जब आपकी मेडिकल डेट्स, आपको मतलब मेडिकल की डेट्स असाइन हो जाएंगी, उसके बाद में आपको उन दिन से मेडिकल चालू हो जाएगा, और वो मेडिकल जो है आपको ऑनलाइन बेसिस पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस, ये कंप्लीट होने के बाद में आपको घर भेज देंगे, आपको कुछ आगे का कोई प्रोसेस नहीं है, मेडिकल में ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं,
कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रख लेना। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स में भी आप क्या क्या कंप्लीट रखोगे, क्योंकि जो नेसेसरी होता है वो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने कोई एडिशनल लगाई है तो वो एडिशनल मार्कशीट, किसी के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो रख लेगा, किसी के फादर मतलब फादर भाई या फिर जो भी हैं वो अगर एयरफोर्स के अंदर सर्विस में है तो वो उनका सर्टिफिकेट रखेगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट लगाया है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको आपका आधार रखना पड़ेगा, आम आदमी का आधार। ठीक है, उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटो रखोगे एक। ठीक है, एक आपको डोमिसाइल रखना पड़ेगा। ठीक है, एक आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी रख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लेना, अपनी फ़ोटो रख लेना, पासपोर्ट साइज, जो कि उसके अंदर जो एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर लिखी हुई भी आएंगी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैं जो उसके अंदर लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो मस्ट है रखना। ठीक है, ये मस्ट क्यों है ये बता देता हूँ मैं। एडमिट कार्ड के भी आप लोग कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी करवा लेना, मतलब सारी चीज़ों में कम से कम एक एक सेट यानी 7-7 फोटोकॉपी आप करवा के रखना, अभी नहीं तो मेडिकल के टाइम में चाहिएंगी। ठीक है, चीज़ें मतलब मेडिकल के टाइम में भी कुछ चाहिएंगी, कुछ आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम में भी चाहिएंगी, है ना, तो सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं, कोई वो बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मतलब ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको मैंडेटरी हैं कि अभी आप लोग सबमिट करो। ठीक है, आधार, एडमिट कार्ड, ये तो मस्ट हो जाएंगे आपके, ये दो तो। ठीक है, 10th और 12th। ठीक है, एक एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो ये बचे गए ना, अगर किसी के पास में अभी अवेलेबल नहीं है तो उनको क्या होता है कि जब आपकी मतलब एक तो आपका जैसे ही मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, जैसे फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ होगी तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। कितने दिन का, कि 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड देंगे कि आप वापस आके उसी एएससी पे और जमा करवा दो। ठीक है, अगर नहीं करवा पाते हो तो जब आपकी पीएसएल आएगी उसके अंदर आपको 7 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, एज आपको उसके अंदर लिखा आएगा सीएसवी। उसके अंदर आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा कि आप नियर बाय एएससी पे जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी डॉक्यूमेंट लेके ही ना जाएं, बाद का बाद में देखेंगे। भाई मेरे, अगर ये बाद वाला कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाते हैं आगे टाइम पे, और जो चीज़ पब्लिश होनी होती है वो हो जाती है और उसके चक्कर में आपको 6 महीने का वेट करना पड़ जाएगा गलती से। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई मत करना, जो चीज़ें हैं अवेलेबल उनको ले जाना, सारी चीज़ों को अपनी फाइल ले जाना, सारी की सारी अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाओगी। अगर नहीं भी लेके जा रहे हो अपने पेरेंट्स को साथ में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मेन मुद्दा आता है कि सेंटर कैसे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है राजस्थान का आता है जोधपुर सेंटर। जोधपुर सेंटर, भाई मैं इस सेंटर को पहले नंबर पर रैंक करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटर है ये मेडिकल के अंदर भी अच्छा है, फिजिकल के अंदर भी अच्छा है। सबसे पहला इसी को मैं रैंक करने वाला हूँ। सेकंड नंबर पे जो आपका आएगा वो चेन्नई आएगा। ठीक है, अभी चेन्नई वाले सेंटर के ऊपर थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, क्योंकि ये है कि बेंगलोर वाला भी वापस एक्टिवेट हो सकता है और चेन्नई वाला भी एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, दोनों के ऊपर डाउट है, क्योंकि ताम्बरम में अभी जो है ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की, वाई ग्रुप वालों की, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये भी हैं कि बेंगलोर वाला वापस से एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ में बेंगलोर। थर्ड वे में आपको रैंकिंग देना चाहूँगा वो अंबाला को दूंगा, अंबाला। फोर्थ पे आपका दिल्ली वाला आ जाएगा, नोएडा वाला। ठीक है, उसके बाद में आपके जो भी हैं, जैसे एक तो आपका ये आता है गुवाहाटी आता है, गुवाहाटी आ जाता है, उसके बाद में आपका और भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, छोटे हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ये बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं और इनके ऊपर बच्चों की नंबर ऑफ रिपोर्टिंग भी ज़्यादा रहती है और नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इन 2 सेंटर्स की प्रेफरेंस अगर किसी की आ जाती है, मतलब इन 3 या 4 की भी आ जाती है ना, तो ये मान लेना कि उसको अगर कोई चीज़ नहीं भी हो रही है ना तो भी उसको बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इतना लाइटली चेक होता है और इतना पोलाइटली चेक होता है कि आप ये मान सकते हो कि अगर आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत है ना तो भी इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है और आप उसका सॉल्यूशन ना लो, अभी भी आपके पास में 10 से 12 दिन हैं और आप अभी भी, जिसने भी प्री मेडिकल नहीं करवाया है, क्योंकि री मेडिकल में आपको पता है कि पॉइंट्स को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइटली चेक किया जाता है। अगर किसी को री मेडिकल मिला और उसको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक प्री मेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, प्री मेडिकल नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिस भी चीज़ का, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई ऐसी है प्रॉब्लम और ये आगे जाके मेरे को दिक्कत कर सकती है। ठीक है। एक मेडिकल के टाइम में ध्यान रखना, किसी भाई को भी फुंसी वुंसी घमोरिया वमोरिया ना हो, इस चीज़ का पॉइंट बनेगा, डैम श्योर बनेगा, क्योंकि आगे गर्मी आने वाली है। अगर किसी को हो जाता है घमोरिया वमोरिया तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो। इसलिए जो भी भाई ऐसी कोताही करते हैं कि 5 दिन से एक बार नहा लिए, 7 दिन से एक बार नहा लिए, 3 दिन से एक बार नहा लिए, मेरे भाई रेगुलर नहा लेना, 5-7 दिन की बात है, बाद में अपना घर पे आराम से रहना। ठीक है। तो ये था मेन मुद्दा आपका, डेट्स आपको बता चुका। वीडियो कैसी लगी? अगर किसी भी चीज़ के बारे में, एडिशनल मेडिकल के बारे में हो गया और किसी चीज़ के बारे में हो गया, जानकारी चाहिए या बाद में मेरे से कोई छूट गई हो कोई पॉइंट, तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है। आपके पास में हेल्पलाइन नंबर भी है, हालांकि उनके ऊपर कॉल नहीं लग रहा होगा। उसका रीज़न यही है कि जो फ़ोन था वो अभी, मतलब जो सिम वगैरह थी वो नहीं है अवेलेबल। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे उसके ऊपर मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। और जो भाई मेरे से जीडी वाली बुक जिन्होंने ली थी, जिसने भी नहीं लिया वो तो ले सकता है, 20 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है नहीं। ठीक है। और जिन्होंने भी ली थी उनको पता है कि उस बुक के अंदर उनको एक अलग वे में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। और उन भाइयों का भी जीडी आज से स्टार्ट हो जाएगा, उनका आज से डेली शाम को मैं जीडी कंडक्ट करवाऊँगा और उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि नई साल से हम एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मुलाकात होगी आपसे, मतलब अगली वीडियो के अंदर, है ना। क्राइम पेट्रोल देख देख के लाइनें याद हो गई। ठीक है। अभी बेड पे थे तो यही देख रहे थे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।